वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा नॉवेल्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉवल दिल का रिश्ता चैप्टर 7। अबीर का कल केमिस्ट्री का पहला पेपर था। वो स्टडी रूम में बैठी पढ़ रही थी। वली और दादू इसका बहुत ख्याल रख रही थी क्योंकि वो चाहते थे अबीर पेपर अच्छे से दे। वली दूध का गिलास लिए स्टडी रूम में आया। मामा ये पी ले, इससे ताकत मिलती है। वली ने गिलास टेबल पर रख बहुत मासूमियत से कहा, वली थैंक यू, पर मैं दूध नहीं पीती। अबीर गिलास को देखकर मुंह बनाकर बोली, बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे दूध पीते हैं, हरी अब फिनिश करें इसे। वली हुक्मिया लहजे में बोला। एक तो इसके खड़ूस बाप की समझ नहीं आती मुझे, अबीर धीमे से बड़बड़ाई। वली अगर मैंने ये पी लिया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और कल पेपर नहीं दे होगा मुझसे। ओ अच्छा, ना पिए चले, पढ़ लें आप, बेस्ट ऑफ लक। वली अबीर के माथे पर किस करके चला गया और अबीर मुस्कुराते हुए फिर से रट्टे मारने लगी थी। अबीर कैसी है और पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? अबीर एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकली ही थी कि सामने खड़ी रमशा ने अबीर को पुकारा। रमशा का रोल नंबर हॉल में था जबकि अबीर का रूम में। तभी वो दोनों पेपर के बाद मिल रही थी। मेरा पेपर तो अच्छा हुआ, तू सुना मोटी, तेरा कैसा हुआ? और बदतमीज़, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी तुम? अबीर ने रमशा की कमर पर मुक्का मारकर पूछा। आह यार, फ़ोन ख़राब है मेरा, मीनी इतनी ज़ोर का मारा। रमशा रोनी सूरत बनाकर बाजू पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोली। वो शायद इस जगह पर हाथ लगाना चाह रही थी जहाँ अबीर ने अभी मारा था। और सुना जीजू कैसा है मेरा? और तुम्हारा बेटा? 2 में तुम्हें मुँह दिखाई में मिला था। रमशा ने मजाक में अबीर को छेड़ा, पर अबीर को गुस्सा आ गया। हर हाफ की वजह से नहीं, बल्कि वली के बारे में ऐसे सुनकर। वली से प्यार तो वो शुरू से ही करती थी, पर जब से वो उसे मामा पुकारना शुरू हुआ तब से इसके अंदर की ममता भी जाग उठी। वो जो भी हो, पर वली से बहुत प्यार करती थी और रमशा का इसके बारे में ऐसे बोलना उसे सच में तकलीफ दे गया था और उसे गुस्सा आ गया था। शट अप रमशा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी बच्चे के बारे में ऐसे बोलने से पहले। और आइंदा ध्यान रखना, वो मेरा बेटा है, इसके बारे में कोई फजूल बात मत करना, वरना तुम मुझे अच्छे से जानती हो। वो मुझे जैसे भी मिला हो या ये तुम्हारा मसला नहीं है, समझी? अभी रमशा को बातें सुनाकर कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो रहीम गुल बाहर गाड़ी के पास खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। वो जल्दी से चलकर गाड़ी के पास पहुंची और इसके आने पर रहीम गुल ने बैक डोर ओपन किया। वो जैसे ही बैठी रहीम गुल को ड्राइविंग सीट पर आ गया और गाड़ी चला दी, जबकि रमशा शर्मिंदा सी वही खड़ी रह गई। इतवार का दिन था तो रहा भी घर था। रात को 8 बजे वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे अबीर का इंतज़ार कर रहे थे। पूरे हफ्ते में ये एक दिन होता है जब वो सब एक साथ खाना खाते हैं। अभी भी वली रहाब आमने सामने बैठे थे और दादू हेड चेयर पर अबीर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। पिछले 6 दिनों से अबीर को बिल्कुल भी होश नहीं था खाने पीने का या कुछ भी करने का। कल इसका आखिरी मैथ का पेपर था और वो अभी भी पढ़ती ही रहती है। अगर हिमा दादू के हुक्म पर उसे ना बुलाती तो वो पढ़ाई के मामले में ऐसी ही थी। ख़ास तौर पर एग्ज़ाम्स के वक्त किताबी कीड़ा बन जाती थी। इसी मेहनत की वजह से ही तो वो पोजीशन होल्डर थी। ओह सो सॉरी, मैं लेट हो गई। अबीर वली के साथ वाली चेयर पर बैठते हुए शर्मिंदगी से बोली। कोई बात नहीं बेटा। हाय, मुंह ही निकल आया बच्ची का, दादू ने अबीर को देखते हुए कहा। रहाब ने चावल का चम्मच मुंह में ले जाते हुए हाथ रोककर एक नज़र अबीर को देखा और फिर से खाने में मसरूफ़ हो गया। अबीर और वली एक दूसरे को देखकर हंस दिए। देख रहे हो रहाब, हंस रहे हैं मुझ पर दोनों। दादू ने बच्चों की तरह मुंह बसूरकर रहाब को शिकायत लगाई। वो जो मज़े से अब खीर खा रहा था, दादू के बोलने पर इन्हें देखा और फिर नीचे मुंह की हंसी जब्त किए। इन दोनों को, जिनको दादू की शिकायतें गाने पर मजीद हंसी आ रही थी। रहाब ने इन दोनों को घुरा और कहा, इंसान बनो। और फिर वो दोनों इधर उधर देखना शुरू हो गए। रात के 12 बजे तो रहाब लाइट्स ऑफ करके सोने लगा था। अबीर तो स्टडी रूम में बैठी पड़ रही थी। रहाब ने पानी का जग देखा तो खाली था। इसने जग उठाया और किचन में चला गया। इसके हाथ से पानी की बोतल भी गिरी, पर वो जल्दी से टेबल पर बोतल रखकर कमरे में वापस चला गया और बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। अभी उसे लेटे पूरे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कभी जोर से दरवाज़ा खोलते बेड पर चढ़कर रहाब के बिल्कुल करीब बैठ गई। रहाब दरवाजे की आवाज़ से आंखें खोल चुका था और अब अपने साथ किसी को बैठे महसूस कर रहा था। इसने जल्दी से साइड बटन दबाया तो कमरा रोशन हो गया। अबीर खौफजदा सी होकर इसके पास बैठी थी और इसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। क्या हुआ, रो क्यों? सी होकर इसके पास बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? रहाब ने इसे रोते देखकर मुतफक्कर सा होकर पूछा। मैं कुछ देर पहले पढ़ रही थी, मुझे किचन से खटपट की आवाज़ें आई, वहाँ ज़रूर कोई था, मुझे डर लग रहा है। अबीर रोते हुए रहाब को बता रही थी। रहाब को समझ आ गई थी कि इसके किचन में जाने से जो बोतल गिरी थी इसी से डरी अबीर।
इसके चेहरे पर जानदार किस्म की मुस्कुराहट आई। हाँ हाँ हाँ, तुम डरती भी हो? वैसे हैरत की बात है कि अबीर जुमान को डर भी लगता है। रहाब हंसते हुए बोला। इसकी शक्ल देखकर रहाब को मज़ा आ रहा था। इतने दिनों से पेपर्स होने के बावजूद वो इससे पंगे ज़रूर लेती थी। सोने से पहले कभी बड़ी उम्र का कह के तो कभी खरूच कह के। वो इतने दिनों से सब्र कर रहा था, पर आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। प्लीज़ मेरी लास्ट एक्सरसाइज रहती है, मैंने वो सॉल्व करनी है। अबीर अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। कोई और वक्त होता तो वो उसे ज़रूर जवाब देती, पर अभी वो मजबूर थी। तो मैं क्या करूं? रहाब ने नासमझी के आलम में कंधे झुका कि इसकी एक्सरसाइज से इसका क्या ताल्लुक। आप प्लीज़ वहाँ चल के मेरे साथ बैठ जाएं, मैं जल्दी से कर लूँगी। अबीर ने रिक्वेस्ट की। मुझे बहुत नींद आ रही है, सॉरी। रहाब कहते ही फ़ौरन से लेट गया और आंखों पर बाजू रख लिया। अबीर उसे देखे जा रही थी। रहाब ने बाजू उठाकर अबीर को देखा तो उसे तरस आ गया। वो इतना भी सेल्फिश नहीं था। अच्छा चलो, बुक्स वगैरह इधर उठा लाते हैं, तुम इधर बेड पर बैठ के पढ़ लो। रहाब उठकर बैठ गया और फिर अबीर से बोला। इसके इस तरह बोलने से अबीर चहक उठी और फ़ौरन से खड़ी हो गई। चले। अबीर खड़े होने की फ़ौरन बात बोली। रहाब इसके साथ स्टडी रूम में गया और बुक्स वगैरह इसके साथ उठा कर लिया है। अब वो बेड पर बैठी अपनी साइड पर बैठी थी और इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। रहाब अबीर की तरफ करवट किए लेटा हुआ था। लाइट जलने की वजह से नींद नहीं आ रही थी उसे। क्या हुआ? अब उसे कंफ्यूज बैठे देखकर रहाब ने पूछा। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मैं इसे गूगल करती हूँ। अबीर ने रहाब को देखते हुए कहा। अबीर, वो रैक पर मेरा लैपटॉप पड़ा है, वो उठा कर लाओ, मैं ये ढूंढ देता हूँ, तुम नेक्स्ट पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। रहाब ने इसके एहसास में कहा, क्योंकि वैसे भी वो जाग ही रहा था। अबीर बिना कोई चू चढ़ा किए लैपटॉप उठाने गई। एप्पल का लैपटॉप? अबीर लैपटॉप के ऊपर एप्पल के साइन को देखकर बोली। मैं और उस्मान आईफोन 7 के लिए अपना किडनी बेचने लगे थे। अबीर ने लैपटॉप रहाब की तरफ बढ़ाते हुए बताया और खुद भी अपनी जगह पर बैठ गई। फिर रहाब ने हैरानगी से पूछा, फिर क्या? जैसे ही मुझे किडनी वाली साइड पे कट लगा, मेरी आँख खुल गई और मैंने शुक्र पढ़ा कि ख्वाब था। अबीर रहाब की दिलचस्पी नोट करते हुए अपनी हंसी जब्त करते हुए बोली। रहाब ने पूरी बात सुनी तो इसका दिल किया कि वो इसका सर फाड़ दे। वो जो कुछ और ही सुनना चाहता था बुरे तरीके से बदमज़ा हुआ। रमशाह अबीर ने कॉलेज में एंटर होकर उसे पुकारा। रमशाह ने वैसे भी पहले दिन की बात पर सॉरी कर लिया था और अबीर ने उसे माफ़ भी कर दिया था। इनका पेपर सेकंड टाइम ही यानी 1 बजे था। वो 12:30 बजे ही कॉलेज पहुंच गई थी। वो दोनों ग्राउंड में बैठी बातें कर रही थी। पेपर से पहले अबीर कभी रिवाइज नहीं करती थी। ओके अबीर, पेपर के बाद मिलते हैं। मेरा ऊपर है और तेरा रोल नंबर हॉल में है आज। ऑल द बेस्ट, रमशा कहते ही वहाँ से चली गई। अबीर ने इसके जाते जैसे ही दाहिनी जानिब देखा तो वहाँ इसका बैग नहीं था। वो परेशान हो गई और रमशा के पास भागी कि शायद इसने मजाक किया। वो ग्राउंड फ्लोर से भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची। वहाँ सारे रूम में रमशा को देखा, वो नहीं थी। फिर सेकंड फ्लोर पर पहुंची। 1 बजने वाला था। सेकंड फ्लोर के थर्ड रूम में से लास्ट में रमशा नजर आ गई और इन्विजिलेटर शीट्स दे रही थी स्टूडेंट्स को। अबीर जल्दी से रमशा के पास जाने लगी कि इसकी साइड निगरान को लगी। वो जल्दी से सॉरी कहती रमशा के पास पहुंची। रमशा, बदतमीजी की भी हद होती है, बैग किधर है मेरा? अबीर थोड़े गुस्से से थोड़ा ऊंचा चलाते देखा। यार तू पागल है क्या? मैं तेरा बैग क्यों लाऊंगी? सारी लड़कियों ने इन्हें मुड़कर देखा और इस वक्त में तेरे साथ मजाक करूंगी? तेरा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? रिमशा ने आहिस्ता मगर गुस्से से ही जवाब दिया। यार रिमशा प्लीज़ ना कर, मुझे टेंशन हो रही है प्लीज़। अबीर रोते हुए चीख कर बोली। क्या बदतमीज़ी है? क्यों शोर मचा कर डिस्टर्ब कर रही हैं आप सबको? निगरान ने अबीर को बाजू से पकड़ कर रुख अपनी तरफ करके पूछा। मेरा पूरा बैग, इसमें रोल नंबर स्लिप भी थी और अभी गुम हो गया। आप कह रही हैं कि मैं शोर क्यों मचा रही हूँ? अबीर ने आहिस्ता मगर तल्खी से निगरान को जवाब दिया। इसका अंदाज नॉर्मल था पर निगरान को वो काफ़ी बदतमीज़ लगी। बहुत बदतमीज़ हो आप, गेट आउट। निगरान ने अबीर को क्लास से दफ़ा हो जाने के लिए कहा। इसने किसी आस में रमशा को देखा पर वो भी परेशान हो गई थी अपने दोस्त के लिए। इसने नफ़ी में सर हिला दिया कि मेरे पास सच में नहीं है। वो क्लास से बाहर निकली और धीमी चाल से सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी वही निगरान उसे क्रॉस करती हॉल में चली गई। अबीर हॉल में एंटर होने लगी थी कि इसी निगरान ने इसे रोक दिया और रोल नंबर स्लिप दिखाने के लिए कहा। इसने इल्तिजाई नज़रों से मैम को देखा पर इस मैम ने सुप्रीडेंट को बताया कि बच्ची के पास रोल नंबर स्लिप नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है इसके पास। मैम मैं ऑलरेडी 5 पेपर दे चुकी हूँ, मेरा रोल नंबर इधर ही है, प्लीज़ मुझे पेपर देने दें, मेरा वॉलेट गुम हो गया है। अबीर ने सुप्रीडेंट को कहा, लड़कियों को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, घर से बुलाएं किसी को आप, फिर आपको शायद बैठने दें। वही निगरान ज़रा तल्खी से बोली। मैम घर से जब तक कोई यहाँ पहुँचेगा पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करें आप। अबीर ने चिल्ला कर कहा। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इनकी अकल में ये बात डाल दे कि अब के सुप्रीडेंट ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया कि वो सबको डिस्टर्ब कर रही है। मुझे तो इस लड़की के तेवर सही नहीं लग रहे मैम, अल्लाह बचाए आजकल के इन लड़कियों से।
और घर वालों के नाम पर कैसे परेशान हो गई थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो इसकी। निगरान ने उसके निकलते ही तबसरा किया। सही बात है, आजकल की लड़कियों को पता नहीं हो क्या गया है। एक बड़ी सी निगरान ने भी कहा। वो तो शायद रिटायर ही होने वाली थी। अभी रोती हुई बाहर आई। इसने इनकी बातें सुन ली थी। फिलहाल इसके इस बात से ज़्यादा बड़ा मसला था। वो बरामदे की स्टेज पर सर घुटनों पर रख कर रोने लग गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या हुआ बेटी? एक औरत ने इसके पास बैठकर पूछा। वो शायद अपनी बेटी के साथ आई थी कि पेपर के बाद साथ ही चले जाएंगे। आंटी, मेरा रोल नंबर स्लिप गुम हो गई। वो मुझे पेपर नहीं देने दे रहे। अभी इन्हें रोते हुए सारी बात आंटी को बता दी। उन्होंने फ़ौरन अपने क्लच से मोबाइल निकाल कर अबीर को दिया। जल्दी से अपने घर फ़ोन करो, कोई तो होगा आपके बाबा और भाई का जानने वाला जो उसे शौक रखता हो। इसके फ़ोन से शायद काम बन जाए बेटा। आंटी की बात सुनते ही उसे रहाब याद आया। हाँ, वो इसका शौहर है, वो इसकी मदद ज़रूर करेगा। पर इसके पास नंबर ही नहीं था। पर उसे याद आया कि वली ज़बरदस्ती उसको रहाब का नंबर याद करवा रहा था एक दिन, क्योंकि रहाब ने वली से कहा था कि नंबर मेरा हमेशा याद रखो, बल्कि फैमिली के सब मेम्बर्स का याद रखो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तभी उसे भी वो ज़बरदस्ती याद करवा रहा था। आपने सही कहा था वली को, मुझे भी ज़रूरत है अभी। अभी रास्ता से खुद से बोली। क्या हुआ बेटी? फ़ोन करो जल्दी से, टाइम गुजर रहा है। आंटी ने अबीर को सोच में गुम देख कर कहा। इसने धड़कते दिल के साथ अरहाब का नंबर मिला है। वो बस ये दुआ कर रही थी कि ये अरहाब का ही नंबर हो। पहली बेल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। प्लीज़ अरहाब, कॉल पिक कर लें। इसने दूसरी बेल दी तो इसने काट दिया। अबीर को लगा जैसे इसने इसका दिल काट दिया। इसने फिर से कॉल की। बेल जा रही थी लेकिन अटेंड नहीं की। वो वहीं सर घुटनों पर रखकर बैठ गई। अब उसे रोना नहीं आ रहा था। इसने फ़ोन आंटी को वापस पकड़ा दिया और वहाँ से उठकर सुस्त कदमों से आगे बढ़ी। बेटी, कॉल आ रही है इसी नंबर से। अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी कि आंटी की बात सुनते ही भाग कर इनके पास आई और कॉल अटेंड करते ही फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो रहाब, मैं अबीर। अली, तुम्हें मैंने क्या कहा था कि न्यूज़पेपर में न्यू वर्कर्स के लिए ऐड दे दो, वो काम हुआ या नहीं? रहाब ऑफिस में बैठा हुआ अपने पीए से पूछ रहा था। सर, कल की न्यूज़पेपर में ऐड आ जाएगी। रहाब अली से मज़ीद डिस्कशन कर रहा था कि इसका फ़ोन बजा। कोई अननोन नंबर था। इसने कॉल इग्नोर करी और फिर से अली को बताना शुरू हो गया। और एक बार फिर से कॉल आई। इसने अब के काट दी। एक बार फिर से कॉल आई। वो काट रहा था कि अली ने रोक दिया। सर, अटेंड कर लें, इमरजेंसी भी हो सकती है और शायद कोई ज़रूरी कॉल हो। अली के बोलने पर वो अटेंड करने ही वाला था कि कॉल आना बंद होगी। कुछ सोच कर इसने खुद ही कॉल कर दी। कुछ ही देर बाद कॉल अटेंड हो गई और दूसरी तरफ से अबीर की रोती हुई आवाज़ आई। वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया। अली भी फ़ौरन से खड़ा हुआ। अबीर, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? तुम तो पेपर देने गई थी ना? ये किसका नंबर है? रहा मुतफक्कर सा होकर अबीर से फ़ोन पे सवाल पूछने लग गया। अबीर ने रहा को सारी सूरत हाल का बता दिया। अब सही मायनों में परेशान हुआ था, लेकिन अबीर को तसल्ली देकर कि वो टेंशन ना ले, वो कुछ करता है, कॉल बंद कर दी। अली, जल्दी से पता करो कि वुमेन कॉलेज की सुप्रिटेंडेंट कौन है और प्रिंसिपल का भी पता करो। अरहाब ने अली को हुक्म दिया, साथ में शॉर्ट में सिचुएशन भी बता दी। अली ओके करता बाहर भागा। अरहाब अपनी चेयर पर बैठ गया। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अबीर का रोना अच्छा नहीं लगा। वो जानता था अबीर ने बहुत मेहनत की है। ज़िशान पुत्र कब तक इस धोखेबाज के लिए रोता और तड़पता रहेगा? वो तो अपने अमीर शौहर के साथ बहुत खुश होगी और तू इधर बैठा तड़प रहा है। ज़िशान की माँ ने ज़िशान के सर पर प्यार करते हुए कहा। अम्मा, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ तो मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। ज़िशान माँ के हाथ साइड पर करता कमरे में चला गया। पीछे वो मुस्कुरा कर किचन में चली गई। अबीर, आप हो? सुपरटेंडेंट बाहर अबीर के पास आकर बोली। अबीर स्टेयर्स पर बैठी थी। अपने नाम पर चौंक कर देखा तो हाँ में सर हिला दिया। मीठा, जल्दी से आओ और पेपर स्टार्ट करो अपना। वो बोलकर हॉल में चली गई। अबीर ने आसमान की तरफ देख कर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आंटी का शुक्रिया अदा करती वो हॉल की तरफ भागी। अबीर को 5 मिनट हो गए थे पेपर मिले हुए। वैसे तो इसका रोल नंबर लास्ट की चेयर पर था, पर वहाँ मौजूद सब निगरान टीचर ने उसे अपने सामने की चेयर पर बिठा दिया। वो पेपर को रीड कर रही थी। लिखने के लिए बॉल पॉइंट नहीं था। इसने एक सुपर सी निगरान से इसकी बॉल पॉइंट मांगी तो इन्होंने आराम से पकड़ा दी उसे। वो इस पर शुक्र अदा करती पेपर करने लगी। सबसे पहले डेफिनेशंस कर ली और इसके पेपर करते आधा घंटा हो गया था। मैथ के क्वेश्चंस करना शुरू हुई तो फिर से अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था। कैलकुलेटर नहीं था इसके पास। किसी से मांगने में इसकी अब हिम्मत नहीं थी। इसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे और सही मायनों में आज पहली दफ़ा जलील हुई थी। बेबसी किसे कहते वो आज उसे आज पता चली थी। वो नज़रें पेपर पर जमाए सर झुकाए बेआवाज़ रो रही थी। 1.5 घंटा रह गया गर्ल्स, आप सबके पास। एक निगरान हॉल में ऊंची आवाज़ में बोली। इसने पेपर देखा, यानी इस पूरे पेपर को हल करने के लिए इसके पास भी 1.5 घंटा था। बस भी
इसने शीट के बैक साइड पर रफ में खुद से कैलकुलेशन स्टार्ट की। डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दी। अबीर अरहाब हसन कौन है? गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल ने हॉल में आगे पूछा। अबीर के साथ साथ बाकी गर्ल्स ने भी गर्दन उठाकर देखा। सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि वो बैठी है बच्ची। प्रिंसिपल ने बाकी सब गर्ल्स को पेपर करने का कहा और खुद अबीर की तरफ बढ़ी। अबीर दिल में सब खैर हो की दुआएं कर रही थी। बेटे, ये है आपका वॉलेट और आपको पेपर एंड होने के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, वही टाइम जो आपका वेस्ट हुआ है। आप आराम से पेपर करो। अरहाब मेरे ऑफिस में ही बैठा है, प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए अबीर से कहा। प्रिंसिपल को वो रोती आंखों वाली गुड़िया जैसी लड़की अच्छी लगी थी और अबीर को भी वो सोबर सी खातून बहुत अच्छी लगी थी। अबीर ने मुस्कुरा कर वॉलेट पकड़ा जिसमें पेन, बॉल पॉइंट, पेंसिल, इनफैक्ट हर चीज़ मौजूद थी और ख़ास तौर पर 2 अलग किस्म के साइंटिफिक कैलकुलेटर। अबीर को थोड़ी देर पहले किस्मत पर रोना आ रहा था तो अभी वो खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। ये शख्स बिना किसी मुआवजे के इसकी मदद कर देता था। कैलकुलेटर मिलते ही अबीर बिना वक्त ज़ाये किए पेपर पर झुक गई। इधर उधर देखने का उसे होश नहीं था। कब पेपर का टाइम खत्म हुआ उसे पता ही नहीं चला। पर हम जो दिन ग्रान लड़कियों से पेपर लेना शुरू हुई तो उसे याद आया कि अब घंटा रह गया इसके पास। पेपर वो तकरीबन कर चुकी थी। 5 मिनट बाद पूरा हॉल लड़कियों से खाली हो गया था। वहाँ 18 निगरान टीचर्स मौजूद थी जो अब गोल मिस कॉन्फ्रेंस की तरह बैठी गप्पे लगा रही थी। अभी इनकी परवाह किए बगैर अपना पेपर हल करे जा रही थी। तभी कॉलेज की काम वाली बुआ इन सब टीचर्स के लिए चाय लाई थी। अच्छा, इस बच्ची की वजह से बैठे हैं रहाब साहब? बुआ ने अबीर को पेपर करते देखकर वहाँ मौजूद सबसे पूछा। कौन है ये रहाब? सुप्रिटेंडेंट ने बुआ से पूछा। मैडम, वो जो खूबसूरत जवान है, बहुत अमीर है, टीवी पर भी देखा होगा, चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे कॉलेज में भी एक दफ़ा आया था। वो जो पीछे की इमारत है जिसने पैसे देकर बनवाई है। बुआ को इसका काम तो नहीं पता था, पर वो टीवी में भी देखा था और कॉलेज में देखा था, तभी याद आया। और आपने फंड्स देकर कॉलेज में कमरे बनवाए थे, तभी वो सब इज्जत कर रहे थे। वली इंडस्ट्री के ओनर की बात तो नहीं कह रही है आप? पर इस बच्ची का इनसे क्या ताल्लुक? एक और टीचर अबीर को देखकर बोली। बुआ ने बताया, हाँ वही ताल्लुक। कैसा? अपनी गोरी चिट्टी चमड़ी से आजकल की लड़कियां अमीर मर्दों को फंसा लेती हैं बिना उम्र देखे। वो पहली निगरान ही हकारत से बोली। न जाने किस बात पर गुस्सा आ रहा था उसे। अबीर इनकी सारी बातें सुन रही थी, पर फिलहाल टाइम कम था और पेपर करना था उसे। सर, सुप्रिटेंडेंट का भी पता चल गया है और ये इस कॉलेज के प्रिंसिपल का नंबर। रहाब अली का अपने ऑफिस में बैठा इंतजार कर रहा था, तभी 5 मिनट में अली नंबर लेकर आ गया। निजत बशीर। रहाब ने प्रिंसिपल का नाम पढ़ा तो उसे प्रिंसिपल याद आ गई। वो बहुत से कॉलेजेस और स्कूलों में बिल्डिंग्स बनवा चुका था, पर यह प्रिंसिपल उसे इसकी पर्सनैलिटी की वजह से याद थी। रहाब ने जल्दी से नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम मैम, रहाब हसन बोल रहा हूँ, वली इंडस्ट्रीज़ का ऑनर। मुझे अभी आपसे एक फेवर चाहिए। अपना मुकम्मल तारुफ इसलिए करवाया कि नहीं याद आने में वक्त लग सकता था। जी रहाब साहब, आप हुक्म कीजिए। इन्हें याद आ गया कि कॉलेज के लिए फंड दिए थे आपके कॉलेज में, और वैसे भी वली इंडस्ट्री को कौन नहीं जानता था। तभी फ़ौरन से कहा, आपके कॉलेज में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और हॉल की स्टेज पर एक अबीर नामी स्टूडेंट बैठी है जिसकी रोल नंबर स्लिप बल्कि पूरा वॉलेट चोरी हो गया है। आप इसको हॉल में भेजें ताकि वो अपना पेपर दे सके। मैं 5 मिनट में इधर आ रहा हूँ, बाकी बातें वहाँ आकर करता हूँ। और हमने जल्दी से इनसे कहा तो वो फ़ौरन मान गई और इनको वेलकम भी किया कि वो ज़रूर आए। मुँह काटते ही मैम निज़त ने सुप्रिटेंडेंट को कॉल की और उस बच्ची को बिठाने का बोला, जिस पर वो भी मान गई और इस तरह अबीर का पेपर शुरू हुआ। रहाब जल्दी से ऑफिस से निकला। गाड़ी ड्राइव करता कॉलेज के जाना भरा, पर किसी ख्याल के तहत बुक शॉप के पास गाड़ी रोकी और जल्दी से पेपर में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें ली और साथ में 2 कैलकुलेटर लिए, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था वह कौन सा यूज़ करती होगी। इसलिए दोनों लेकर कॉलेज पहुंचा और प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में दाखिल हुआ। इनसे रिक्वेस्ट करके 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया और अबीर तक वॉलेट पहुँचाने को कहा। रहाब साहब, बुरा नहीं मनाए तो एक बात पूछूं, वो क्या लगती है आपकी? प्रिंसिपल साहिबा ने अपने दिमाग में घूमता सवाल आखिर पूछ ही दिया। मैम, शी इज़ माई वाइफ। रहाब ने बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया और वो वॉलेट लेकर खुद हॉल में गई। दरअसल इन्होंने मिसेस अरहाब को देखना जो था। इनके जाते ही अरहाब चेयर पर बैठ गया। वो थोड़ा सुख का सांस लिया। इसे अंदाज़ा था कि अबीर कितना परेशान होगी। वो अबीर की रात वाली बातें याद करके मुस्कुराने लग गया। हाय, इतनी मेहनत तो आपने कभी अपने पेपर में नहीं की होनी जितनी आज कर रहे हैं। अबीर ने लैपटॉप पर क्वेश्चन ढूंढते अरहाब को कहा। हाँ, सही बात है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सुबह मेरा पेपर है। वैसे मेरी मैथ नहीं थी, बायो थी। अरहाब ने हंसते हुए कहा। और एक बात तो तय थी, वो कभी भी अपने एग्ज़ाम्स में ऐसे नहीं जागा था। हाँ, तो मैथ हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सब्जेक्ट सिर्फ ज़हीन लोग ही रखते हैं। अबीर ने मुंह बनाकर कहा और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंस दिए। मैम निजहत अपने ऑफिस में आई तो रहाब सीरियस होकर बैठ गया। छोटी है आपसे वैसे वो बहुत, लेकिन बहुत क्यूट है। प्रिंसिपल ने चाय का कप रहाब की तरफ बढ़ाते हुए
कहा। राहब ने हंसते हुए कप पकड़ा। हाँ हाँ, आप उसे देखने गई थी? और पूछा। प्रिंसिपल मैम ने हंसते हुए सर हाँ में हिला दिया। लव मैरिज? वो काफ़ी हैरान थी, तभी झिझकते हुए पूछा। नो, अरेंज मैरिज, राहब ने कहते ही कप होंठों से लगा लिया। पेपर तो आता है ना उसे, मेरा मतलब हेल्प। मैडम इज्जत ने राहब को देखते हुए अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। राहब ने मुस्कुराते हुए कप को टेबल पर रखा और मैडम को देखा। वैसे वो बहुत ज़हीन है, लेकिन अगर वो ना भी होती तो भी मैंने चीटिंग नहीं करवानी थी उससे। राहब ने बहुत आराम से इनकी अधूरी बात का जवाब दे डाला, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अभी के टाइम में 5 मिनट रहते थे। इसने पेपर कर लिया और इधर बैठे एक निगरान को पकड़ा दिया। वो जैसे ही बाहर जाने लगी कुछ सोच कर रुकी और फिर से टीचर के पास आई और इस पहली निगरान के सामने खड़ी हो गई। सबसे पहले तो सॉरी मैम, अगर आपको लगा कि मैंने आपसे बदतमीजी की थी। मैं ऊंचा बोली थी, लेकिन बदतमीजी नहीं की थी। अगर आप मेरी जगह होती तो आपका लहजा भी ऐसा ही होता। आपका मेरा कोई मुकाबला नहीं, आप तो उस्ताद हैं, लेकिन आप में उस्तादों वाली कोई बात ही नहीं। आपने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं किसी तरह पेपर ना दे सकूं, लेकिन अल्लाह को मेरी मेहनत का पता था, तभी सब सबब बनते गए। वो इस निगरान से धीमे लहजे में बोली। वहाँ मौजूद सब टीचर्स इसको देख रही थी। वो निगरान सबके सामने थोड़ी सी शर्मिंदा हुई। आप सबका शुक्रिया, मुझे पेपर करने का वक्त दिया। ये दिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी और आप सबको भी हमेशा अपनी दुआओं में याद रखूंगी। अब के वो सबको देख कर बोली और फिर से इसी निगरान की तरफ मुड़ी। मैम, मैंने किसी को नहीं फंसाया। अगर आपको लगता है कि गांव में मौजूद चेहरा कवर किए लड़कियां ही शरीफ होती हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मैंने अपने कॉलेज की बहुत सी लड़कियां जो गाउन पहनती हैं इन्हें डेट लड़कों के साथ घूमने जाते देखा है। वो सब इसे खामोशी से सुन रही थी। जैसे सब गाउन वाली गर्ल्स एक जैसी नहीं होती, वैसे ही मॉडर्न ड्रेस वाली गर्ल्स भी एक जैसी नहीं होती। इसे अपनी ड्रेस की तरफ इशारा किया, क्योंकि हालांकि इसका ड्रेस बिल्कुल नॉर्मल था। वाइट कैपरी पर पिंक शॉर्ट डिज़ाइनर शर्ट पहने हुई थी, जो इसने राहब और वली के साथ इस दिन शॉपिंग पर ली थी, और सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। और हाँ, राहब हसन मेरे हस्बैंड है। वो इन सबको बताकर हैरान परेशान सा छोड़कर बाहर निकल गई और इन अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए गेट से बाहर निकली तो गाड़ी में राहब बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। वो जल्दी से फ्रंट डोर ओपन करके बैठते ही रोना शुरू हो चुकी थी। अबीर अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए गेट से बाहर निकली तो गाड़ी में राहब बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। वो जल्दी से फ्रंट डोर ओपन करके बैठते ही रोना शुरू हो चुकी थी। क्या हुआ ब्रो, क्यों रही हो? पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? राहब ने उसे रोते देखकर परेशानी से पूछा। पेपर सही हो गया है, अबीर अंधी हुई आवाज़ में बोली। तो फिर क्यों रो रही हो? कहीं ये खुशी के आंसू तो नहीं? राहब ने उसे हंसाने के चक्कर में शरारतन कहा। इन्होंने इतनी बातें सुनाई थी, अगर आप नहीं होते वो मुझे पेपर ही नहीं करने देती। ज़रा भी एहसास नहीं था इन्हें, ऊपर से मेरे किरदार पर बातें कर रही थी। अबीर को इनके अल्फाज अभी भी याद आ रहे थे। उसे दुख हो रहा था। इनको ज़रा दुरुस्त कर। राहब गाड़ी से उतरने लगा तो अबीर ने पुकारा कि आप किधर जा रहे हैं? इनको दुरुस्त करने जा रहा हूँ। राहब ने अबीर को जवाब दिया। नहीं, रहने दे, अब तमाशा नहीं चाहती मैं। आप बस घर चलें, मुझे घर जाकर बहुत सारा रोना है। अबीर ने बच्चों की तरह मासूमियत से कहा था कि घर जाकर रोना है। राहब को इसके अंदाज पर हंसी आई, पर इसने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, इसमें मेरा डाटा था, मेरी पिक्स वगैरह। वो अभी कॉलेज से थोड़ा आगे पहुंच ही थी कि अबीर ने नया मसला निकाल लिया। अबीर, घर पहुँच कर कंपनी में कंप्लेन कर देंगे। पर्सनल डाटा था तुम्हारा, फ़ोन वो ऑफ कर देंगे। वो न्यू सॉफ्टवेयर से अपडेट भी करके ऑन कर देंगे तो तुम्हारा डाटा रिमूव हो जाएगा। वैसे पासवर्ड था ना? राहब ने बी को समझाया और याद आते ही पासवर्ड का पूछा। इसने हाँ में सर हिलाया कि फिंगरप्रिंट्स थे। राहब ने ओके कह दिया और खामोशी से ड्राइव करता रहा। बी मुसलसल आधे घंटे से रोई जा रही थी। दादा और वली उसे खामोश करवा रहे थे, पर वो चुप ही नहीं हो रही थी। वो कही जा रही थी कि राहब ने इसकी मदद ना की होती तो वो फेल हो जाती, इसकी मेहनत ज़ाया हो जाती। राहब ने घर आकर उस्मान को फ़ोन कर दिया था कि बी के मोबाइल की रसीद ले आओ, कंप्लेन करनी है। वो भी पहुंचा ही था कि बी उसको देख कर मज़ीद रोना शुरू हो गई थी। के गले लगकर सारी बात बताई उसे। राहब उस्मान के आने से कमरे से बाहर आकर लाउंज में दादों के पास बैठ कर इस रोंदू भीड़ को गौर से देख रहा था। अल्लाह अल्लाह करके उस्मान ने अपनी बहन को खामोश करवाया। कंप्लेन कर दी है मैंने, उस्मान भी आया हुआ है, तो थोड़ी देर बाद आउटिंग पर चलते हैं और तुम्हारा न्यू फ़ोन भी ले लेंगे। राहब ने अपने सामने वली और उस्मान के सेंटर में सोफे पर बैठी अरीब को देख कर कहा, जो बहुत सारा रोने के बाद जब चुप हुई तो बुक का रोला डाल चुकी थी। तभी रीमा फ्रिज से शामी कबाब निकाल कर फ्राई कर दे गई थी और बैठी शामी के साथ इंसाफ कर रही थी। इसने खाते हुए हाँ में सर हिलाया। शाम के 6 बजे वो लोग आईफोन की शॉप में मौजूद थे। अबीर अपने पुराने फ़ोन के गुम होने पर अब खुश हो रही थी कि चलो नया फ़ोन मिल रहा है, वो भी आईफोन। उसे अपनी एक क्लास फेलो पर शक था, वो अक्सर चोरी करती थी। इसकी आदत थी, उसे शक था, पर इसने कभी किसी को ने कहा नहीं, क्योंकि वो बिना सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी।
और हाँ, iPhone 11 Pro के कलर्स दिखाएं। और हाँ, हमने शॉपकीपर से कहा तो अबीर का मुंह ही खुल गया। नहीं, आप 7 में कलर्स दिखा दें प्लीज़। अबीर ने शॉपकीपर से कहा तो अरहाब और नहीं, आप 7 में कलर्स दिखा दें प्लीज़। अरहाब अबीर ने शॉपकीपर से कहा तो अरहाब और शॉपकीपर ने हैरत से अबीर को देखा, जबकि उस्मान समझ गया था कि इसकी बहन खुद ही इतना महंगा फ़ोन नहीं लेना चाहती। उसे अच्छा लगा था इसकी बहन लालची नहीं थी। शॉपकीपर ने अबीर के सामने 11 और 7 दोनों मॉडल्स के कलर रख दिए। मम्मा, ये सिल्वर कलर का ले लें। वली ने सिल्वर 11 प्रो का कहा। अबीर कंफ्यूज खड़ी थी कि कौन सा ले, तभी वो बोल पड़ा। अरहाब ने वो पैक करने का कहा। फिर टेलीफोन खरीद कर वो लोग साहिल समुद्र चले गए। जुलेखा, उस्मान आया नहीं कबीर के घर से? जमान साहब ने अपनी बीवी से पूछा। नहीं, इसका फ़ोन आया था, कहता रात का खाना खा कर आएगा। रहाब ने रोक लिया है उसे। वैसे बीर हमारी बहुत खुशकिस्मत है, एक अच्छा साथी मिला उसे, और प्यारा सा बेटा भी। जुमान साहब वली के जिक्र पर मुस्कुरा कर बोले। वो सब वली से इतना प्यार करते जैसे वो सच में इनका नवासा हो। पहले डर था कि न जाने वो खुश रह पाएगी या नहीं, पर अब मैं मुतमईन हूँ। जुलेखा बेगम बोली थी। इनके लहजे से खुशी साफ झलक रही थी। वली और अबीर साहिल समुद्र पर खेल रहे थे, जबकि उस्मान अरहाब के साथ इसकी की गाड़ी के बोनट पर बैठा बातें कर रहा था, और साथ में वह दोनों इन दोनों पर नज़र भी रखे हुए थे। भाई, अबीर आपी है तो मुझसे बड़ी, लेकिन थोड़ी पागल सी है। अच्छी बहुत है, अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास भी करती हैं। अगर ये इन जाने में कभी कोई गलती कर जाए या आपको कोई बात बुरी लग जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। उस्मान ने अरहाब से कहा तो वो मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिलाकर इसका कंधा थपथपाया। उस्मान, वैसे तुम एक अच्छे भाई हो, अरहाब ने मुस्कुराते हुए कहा तो उस्मान सुनकर हंस दिया। हेलो उस्मान, कैसे हो? जिशान उस्मान के सामने आकर बोला। वो जो अरहाब के साथ बातों में मसरूफ़ था, जिशान को देखकर इसके माथे पर बल आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी शक्ल लाने की? उस्मान खड़े होते ही इस पर चिल्लाया। रहाब भी खड़ा हो गया फ़ौरन। क्या हो उस्मान, कौन है ये? रहाब ने इसके शोल्डर पर हाथ रखकर पूछा। ओह, तो ये है अमीर बहनोई। वैसे इतना भी क्या लालच कि उम्र का फ़र्क ही ना देख पाए। जिशान ने रहाब को देखकर तंज किया कि रहाब इतना भी बड़ा नहीं था। वो दिखने में तो वैसे भी नहीं लगता था, पर जानबूझकर इसने कहा, शट अप, शट अप, दफ़ा हो जाए और आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूँगा। उस्मान के बोलने से जिशान ने रहाब पर एक नज़र डालकर चला गया। जिशान था ये? उस्मान ने रहाब को कंफ्यूज देखकर खुद ही बता दिया। रहाब की आंखों ने इस शख्स का दूर तक पीछा किया और फिर रहाब उस्मान के अबीर और वली को बुलाने पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बाबा, भूख लग रही है। वली और अबीर जब इनके पास पहुंचे तो वली ने रहाब से कहा, ओके लेट्स गो फॉर द डिनर। रहाब वली के गाल चूम कर बोला और ड्राइविंग सीट की तरफ उसका डोर ओपन करके बैठ गया। उस्मान और वली भी पीछे एक सीट्स पर बैठ गई। अबीर फ्रंट डोर पर हाथ रखे सामने देख रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा था। अबीर, बैठ जाओ, जाना नहीं है क्या? रहाब अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और अबीर से बोला। अबीर ने चौंक कर रहाब को देखा और फिर से सामने देखा। रहाब ने भी इसकी आंखों का ताक़ुब किया। अबीर ने खामोशी से डोर ओपन किया और बैठ गई। रहाब भी बैठा और फिर गाड़ी स्टार्ट करके रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा दी। वापसी पर रहाब ने उस्मान को घर ड्रॉप किया। वो लोग बाहर से ही अपने घर वापस चले गए। उस्मान ने कहा था घर आने का, लेकिन इन्हें देर हो गई थी, इसलिए वो फिर कभी आएंगे कहकर चले गए। अबीर तो थक गई थी बहुत, इसलिए घर पहुंचते ही फ़ौरन से जाकर लेट गई। रहाब भी फ्रेश होकर आया और अपनी साइड पर लेट गया। रहाब अबीर के पुराने पर इसने आंखें बंद की कहा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अबीर ने रहाब की तरफ करवट ली हुई थी, तभी हाथ बढ़ाकर इसके माथे से बाल साइड पर करते हुए कहा, वो बेख्याली में ये हरकत कर गई बाबा। वो हल्की सी मुस्कुराहट वो बेख्याली में ये हरकत कर गई थी, पर रहाब चौंक गया और हल्की सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आकर गायब हो गई। बाबा, मामा। अगले ही पल वली दरवाजे पर खड़ा नॉक करके इन्हें पुकार रहा था। अबीर ने साइड से अपना दुपट्टा उठाया और ओढ़ती हुई उठी और दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ वली? अबीर ने ऐसे नाइट ड्रेस में जिस पर टॉम एंड जेरी बने हुए थे पहने अपने सामने खड़े देख कर पूछा। वो थोड़ा खौफज़दा लग रहा था। मुझे डर लग रहा है, वली ने रोते हुए बताया। हाँ मेरा बच्चा। अबीर ने घुटनों के बल बैठकर फ़ौरन से अपने सीने से लगा लिया, फिर उसे उठाया और दरवाज़ा बंद करके बेड पर आ गई और वली को बेड के सेंटर में लटा दिया। क्या हो गया मेरे शेर बेटे को? रहाब ने झुककर वली के माथे पर बोसा दिया और उसे लेटे हुए गले लगा लिया। बाबा, रात को किचन में कोई था, मैं डर गया था रात को, वली ने जितनी मासूमियत से कहा। रहाब को इतनी ही ज़ोर से हंसी आ गई। वो हंसते हुए उठकर बैठ गया क्योंकि लोग डर गए थे। आई एम सो सॉरी, रात को किचन में मैं गया था और मुझसे बोतल गिरी थी। रहाब ने अभी भी हंसते हुए
इन दोनों को बताया। अबीर को रहाब पर शदीद गुस्सा आया था कि इसकी वजह से डरी थी और इसने बताया भी नहीं। वली हंसने लगा और फिर अबीर की तरफ करवट ली और इससे लिपट गया। कुछ देर बाद अबीर से लिपटे लिपटे वली सो गया था। हक हाँ, मुझसे तो अच्छा वली है जो किसी से लिपट कर ही सो जाता है, रहाब ने मजाक में वली को देखते हुए कहा। तो अबीर इसकी बात समझ गई। वली को ज़ोर से पकड़कर इसने भी मुस्कुराते हुए आंखें ज़ोर से मींच ली कि जैसे वो सो रही थी। इसकी इस हरकत पर रहाब ने कहकर लगा दिया और वली और अबीर के ऊपर बाजू रखकर वो भी सो गया था। शादी क्या हुई, तू तो यारों दोस्तों से भी गया, जरिया ने काफ़ी का कप उठाते हुए रहाब से कहा, जो फाइल रीड करके इन पर सिग्नेचर्स कर रहा था। तू भी कर ले शादी, मैंने क्या तेरी घोड़ी की रस्सी पकड़ी है। रहाब ने जरिया पर तंज किया तो जरियाब हंसने लग गया। हाँ, करने ही लगा हूँ, वरना कुछ तो दो दो बार घोड़ी चढ़ चुके हैं और मैं ही गरीब इंसान जो शदीद कुंवारा रह गया। जरियाब किसी तरसे हुए इंसान की तरह बोला तो रहाब हंसने लग गया। और बता, आज आ रहा है ना पार्टी पर? जरियाब ने रहाब से आज रात होने वाली बिजनेस पार्टी के बारे में पूछा। मेरा मुश्किल है यार, तुम तो जानते हो मैं ऐसी पार्टी से अटेंड नहीं करता। रहाब अपनी छड़ की बैग से टेक लगाकर रिलैक्स होकर बोला। अटेंड ना करने की वजह अगर लुभना है तो तुम अब गलत कर रहे हो। इससे भागकर अबीर भाभी है तुम्हारे पास, तुम्हें इन्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, वो तुम्हारी वाइफ है। जरियाब अपनी चेयर से खड़े होकर बोला। मैं उम्मीद करता हूँ तू अबीर भाभी को ज़रूर लाएगा आज की पार्टी में, और चलो इसी बहाने मैं भी मिल लूँगा इनसे, बड़ी तारीफ सुनी है इनकी मैंने। वो खड़े खड़े बोला था और अरहाब इसकी आखिरी बात में मुस्कुरा दिया। चल ठीक है, मिलते हैं रात को, बाय। जरियाब कहते ही अपना मोबाइल और गाड़ी का की चैन उठाता चला गया। रहाब ने कुछ सोचकर अबीर को कॉल मिलाई, जो तीसरी बेल पर ही इसने अटेंड कर ली। अबीर सोफे पर बैठी नेल फाइलर से अपने पाँव की नेल्स को शेप दे रही थी, तभी इसके पास बड़ा फ़ोन बजा। इसने उठाकर देखा तो क्रूस लिखा था। उसे हंसी आ गई और फिर कॉल अटेंड की। हेलो अबीर स्पीकिंग। अबीर ने जानबूझकर कहा। हेलो अबीर, आज शाम को रेडी हो जाना, पार्टी पर जाना है। रहाब ने अबीर की आवाज़ सुनते ही हुक्म दिया। मेरा जाना ज़रूरी है क्या? अगर आप अकेले? अबीर ने जानकर बात अधूरी छोड़ दी। अबीर तुम्हारा जाना ज़रूरी है, तभी तो कहा है तुम्हें मैंने, अरहाब बरहमी से बोला था। अबीर आवाज़ से साफ महसूस कर चुकी थी, इसलिए फ़ौरन अच्छा कह दिया। अरहाब ने कॉल काट दी। एटीट्यूड पता नहीं किस चीज़ का है इसमें। अबीर ने फ़ोन को घूर कर बोला जहाँ अबीर रहाब ने कॉल काटी थी। फ़ोन रख कर वो किचन में चली गई। दादू की तबीयत ख़राब थी तो इनके लिए यखनी बनाने लग गई। दादू ने सूप पीने से मना कर दिया था और कुछ खा पी भी नहीं रही थी, तभी वो खुद बनाने लग गई थी। अबीर किचन से निकली ही थी कि रहाब घर आ गए। वो जल्दी आ गया था आज। रहाब अपने कमरे में चला गया और अबीर भी पीछे गई। आज आप जल्दी आ गए, खैरियत? अबीर ने बेड पर पड़ा कोट उठाते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी तभी जल्दी आ गया। रहाब ने सामने खड़ी अबीर को कमर से पकड़ अपने साथ लगाया और अजीब से बहके बहके अंदाज में कहा। उसे खुद अब हंसी आ रही थी अबीर की उड़ी रंगत देखकर। अबीर आंखें फाड़े अरहाब को देख रही थी। अरहाब की नज़र इसकी आंखों से होती अबीर के होंठों पर टिकी। इसने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया और एक हाथ के अंगूठे से अबीर के होंठों को हल्का सा छुआ। अबीर को लगा जैसे इसके छूने से उसे करंट लग गया। रहाब अबीर के चेहरे पर झुकने लगा था कि अबीर इसकी हरकत समझ गई। इसने धक्का दिया। रहाब जो इस हमले के लिए तैयार नहीं था थोड़ा पीछे हुआ। अबीर मौका की कीमत जानकर कोट पहनकर बाहर भागी। पीछे रहाब ने जानदार कहकर लगाया इसकी समझदारी पर और नहाने चला गया। रहाब को नहाते 5 मिनट हुए थे कि शावर से पानी आना बंद हो गया। ये तो इसके पहले इसकी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। वो बाथरूम पहने बाहर निकला और अबीर को कमरे में आवाज़ें देने लगा। वो इग्नोर करके वली के साथ बैठी रही। इन दोनों को पता वो इग्नोर करके वली के साथ बैठी रही। इन दोनों को पता था बुलाने की वजह, लेकिन जब बाहर से पानी का वॉल ही इन दोनों ने बंद किया था तो वो क्यों जाती भला? तभी कान धरे बैठी रही। वली भी साथ बैठा की करता था। अब उसे भी मज़ा आ रहा था। वैसे भी अबीर के साथ मिलकर शरारत करने में वो अब शेर हो गया था। वो खुद ही कमरे से ऐसे ही बाथरूम में बाहर आ गया। मैं पागलों की तरह आवाज़ें दे रहा था, सुनाई नहीं देता क्या? रहाब इसके सामने जाकर खड़े होकर बोला। पागलों की बजाय सियानों की तरह बुलाते तो शायद मैं सुन लेती। आगे पी तो अबीर थी, जवाब कैसे ना देती। वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा? रहाब तेज भी चाहे गुस्से से बोला। मुझे क्या पता, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, खामखा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। अबीर फुल कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। वली तो अशश कर उठा अपनी माँ पर। अरहाब इन दोनों को घूर कर बाहर चला गया और कुछ देर बाद अरहाब के चलाने की आवाज़ आई। अबीर, वली। उसे पक्का यकीन था कि वॉल इन्होंने बंद किया था। भागो मम्मा, वली ने भागते हुए अबीर से कहा। वो चीख मारकर भागना शुरू हो गई थी। बस फिर आगे आगे वली, पीछे अबीर और इन दोनों के पीछे रहाब। पूरे लॉन्च में इनका शोर था। धीमा किचन के पास खड़ी हंसे जा रही थी। उसे अब अपनी
ये न्यू छोटी मालकिन अब अच्छी लगती थी। दादू भी शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर आई और इस तरह सबको खुश और हंसता देखकर मुस्कुरा दी और अल्लाह से इनकी दायमी खुशियों की दुआ कर रही थी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड वांट टू गेट